बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज। मैं हूं माज बिन शफीक और मैं हूं नासिर अब्बास। नजर डालते हैं आज की शह सुर्खियों पर। कारकुन सहाफियों का अखबार रोजनामा बदलता जमाना मुल्तान कल से अपनी बाकायदा अशात का आगाज कर रहा है। रोजनामा बदलता जमाना की कामयाबी के लिए अखबार फरोश बिरादरी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मलिक अकमल वैंस और इनकी टीम के साथ हमारी मोहब्बत गैर मशरूत है। वफाक की मजबूती के लिए तमाम इकाइयों की यकसा तरक्की जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। पाकिस्तान में पहली बार एक दिन के अंदर केसेस की तादाद 2000 से तजावुज कर गई, जबकि 37 अफराद जान की बाजी हाथ है। नवाज शरीफ की 2 तकरीरों ने हुकूमत बर्बाद कर दी। मुल्क में शफाफ इंतखाबात जरूरी है। मरियम नवाज। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 13 करोड़ रुपए की बोगस अदायगियों का इंकशाफ। डीजी एंटी करप्शन को रिपोर्ट अरसाल कर दी गई। मुल्तान में राव मजहरुल इस्लाम के डेरे पर खवातीन की सालाना महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्तान के करीब 4 रोज पहले टूट जाने वाला पुल ताहाल मुरम्मत न हो सका। तहसील इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया लियाकतपुर ने एमरात डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में शमूलियत इख्तियार कर ली। कराची में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। कोरोना की वजह से PSL 5 के मुलतवी शुदा मैचेस का कल से दोबारा आगाज हो रहा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की पेशेनगोई कर दी। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। रोजनामा बदलता ज़माना मुल्तान नामवर सहाफ़ी मलिक अकमल वैंस की ज़ेर इदारत कल से मुल्तान में अपनी बाकायदा इशात का आगाज़ कर रहा है। 16 नवंबर से पूरे सराइकी वसीम में भी दस्तयाब होगा। इस सिलसिले में रोजनामा बदलता ज़माना ऑफिस में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तमाम वर्कर्स ने एडिटर मोहम्मद अकमल वैंस के हमरा केक काटा। इस मौके पर कारकुनों का जो शुक्रोश काबिल दी था। तमाम वर्कर्स ने इदारे की तरक्की के लिए भरपूर मेहनत और दिन रात एक करने का अज़्म ज़ाहिर किया। कारकुनों का कहना था कि रोजनामा बदलता ज़माना अवामी खिदमत के एक मिशन, एक जज्बे का नाम है जो ना सिर्फ अपनी इनफरादियत की बदौलत खित्ते के अवाम की आवाज़ बनेगा, बल्कि मुल्क भर में अवामी पजीराई भी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। अवामी मसाइल भरपूर तौर पर उजागर किए जाएंगे और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए जाएंगे। रोजनामा बदलता ज़माना के एडिटर जनाब मोहम्मद अकमल वैंस हर दिल अजीज शख्सियत हैं, जिनकी क़यादत में रोजनामा बदलता ज़माना और मक्स न्यूज़ तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए एडिटर मोहम्मद अकमल वैंस ने कहा कि रोजनामा बदलता ज़माना कारकुनों का अखबार है और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर एक बेहतरीन और प्रोफेशनल टीम के हमरा मैदान अमल में उतरे हैं। इस मौके पर मैनेजिंग एडिटर मियां अब्दुल रऊफ कुरैशी ने दुआ कराई, जबकि एडिटर एडिटोरियल हैदर जावेद सैयद, चीफ न्यूज़ एडिटर मियां कासिम नवाज, इदारती मुशावरती बोर्ड के सीनियर रुकन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डायरेक्टर नदीम रहमान मलिक, अमीर बख्श खाकी और बाबर चौधरी समेत स्टाफ ने शिरकत की। रोजनामा बदलता जमाना के एडिटर मलिक अकमल वैंस, मैनेजिंग एडिटर मियां अब्दुल रऊफ कुरैशी और एडिटर एडिटोरियल हैदर जावेद सैयद ने अखबार फरोश रहनुमाओं से मुलाकात की। अखबार फरोश रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मलिक अकमल वैंस ने कहा, अखबार फरोश असल में हमारी मेहनत को समरबार करने में मदोमाब साबित होते हैं। आपसे हमारा राब्ता कई सालों पर मुहित है और ये ताल्लुक रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हमने माजी में भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए अखबार फरोशों की खिदमत की और आइंदा भी करते रहेंगे। अखबार फरोश यूनियन ने भी रोजनामा बदलता ज़माना की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। साबिक सदर हाजी बशीर अहमद ने कहा, हम रोजनामा बदलता ज़माना की इंतज़ामिया को यकीन दहानी कराते हैं कि हम अखबार को घर घर पहुँचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
سابق جنرل سیکرٹری رانا حسن بخش نے کہا خوشی کی بات ہے کہ یہ کارکن صحافیوں کا اخبار ہے۔ سینئر رہنما اے ڈی بھین نے کہا کہ اخباری صنعت زوال کا شکار ہے، ایسے حالات میں بدلتا زمانہ کی انتظامیہ کا یقین کامل کے ساتھ میدان میں اترنا مسرت کا باعث ہے۔ سیکرٹری اطلاعات ناصر قریشی نے کہا کہ ملتان جنوبی پنجاب کا دل ہے اور یہاں سے ایک قومی روزنامے کا اجرا اس وسیب کے لوگوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ سینئر رہنما اخبار فروش یونین حاجی ملک شہزاد نے کہا ملتان سے نئے اخبار کی آمد سے اخبار فروشوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ سینئر اخبار فروش بشیر ایڈی نے کہا ہماری اور ٹیم بدلتا زمانہ کی منزل ایک ہے۔ اس موقع پر سلمان بھٹی اور چیف نیوز ایجنٹ ملتان عرفان بھٹی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وفاق کی مضبوطی کے لیے تمام اکائیوں کی یکساں ترقی ضروری ہے۔ تربت میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تربت کے عوام پاکستان کا مستقبل ہیں۔ وفاق کی مضبوطی کے لیے تمام اکائیوں کی یکساں ترقی ضروری ہے۔ بلوچستان پر سب سے زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور ہم بلوچستان کی ہر طرح سے مدد کریں گے، کیونکہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں بلوچستان میں فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صوبہ پیچھے چلا گیا۔ بلوچستان میں کبھی بھی اتنی فنڈنگ نہیں ہوئی جتنی ہماری حکومت نے کی ہے۔ انسانوں پر سرمایہ کاری کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسوں کی تعداد بڑھ کر 23,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 افراد کورونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2,304 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,52,296 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 23,641 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,21,563 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی طور پر اموات کی تعداد 7,092 ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے ملک کا امن داؤ پر لگا دیا، جبکہ پاکستان کی ساری بیماری کا ایک ہی علاج اور وہ ہے جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ سوات میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو ان کے حقیقی نمائندوں کے حوالے کرو، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ حکومت اپنے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگاتی ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ وہ ہے جس کی 2 تقریروں نے تمہیں برباد کر دیا۔ میری ایک تقریر پر 24 گھنٹے ان کے مشیر ٹی وی پر ہلکان ہوتے ہیں۔ کمشنر ملتان ڈویژن و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن جاوید اختر محمود نے میٹروپولیٹن میں 13 کروڑ روپے کی بوگس ادائیگیاں پکڑ لیں۔ ایک شہری کی درخواست پر کمشنر جاوید اختر محمود نے کارپوریشن میں کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے ایڈیشنل کمشنر ریونیو ارشد گوپان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کو پیش کر دی، جس کے بعد کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے رپورٹ مزید ایکشن کے لیے ڈی جی اینٹی کرپشن کو ارسال کر دی ہے۔ ملتان میں راؤ مظہر الاسلام کے ڈیرے پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی۔ محفل میلاد میں بچوں کے درمیان نعتیہ مقابلے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے اون عباس کی رپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بکس نیوز، میں ہوں اون عباس۔ ناظرین، آج ہم راؤ اسلام صاحب کے ڈیرے پہ آئے ہیں، جو ہر سال نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر سیرت النبی پہ بچوں سے ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے، نعت کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پورے پنجاب میں جو یہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، جتنا ٹیلنٹ یہ پروموٹ کرتے ہیں، ان جیسا اور ٹیلنٹ کوئی نہیں کر رہا۔ تو آج ہم آپ کو اس کلپ میں ان کی گفتگو بھی سنوائیں گے اور ان کا جو یہ میلاد کیا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، اس کی بھی کلپس دکھائیں گے۔ لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہ دے، میری آسان
उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव वज़ीर इस्लाम रोल मॉडल चेयरमैन मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। मैं मैक्स न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। हम सालाना प्रोग्राम बच्चों के अंदर कराते हैं। हमारा आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। आज हमारा चौथा बेस्ट अवार्ड है। ये 8 साल की बच्ची, 12 साल और 18 और उससे अबव, इसी तरीके से बच्चों की कैटेगरी होती है 8 साल, 12 साल, 18 साल और उससे अबव। बच्चों के अंदर सीरत नबी पे बच्चों ने तकरीर करनी होती है, बच्चियों ने भी। सीरत नबी एक मौजू, बहुत बड़ा मौजू है, जिसके ऊपर हम उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, बलोची, अरबी तमाम ज़ुबानों में बच्चों को मौका देते हैं और हमारी बेटियां और बेटे उस मौजू पे तकरीर करते हैं। और 2 दिन जजी साहबान बैठ के वो तकरीरें सुनते हैं और फिर रिजल्ट कंपेल करने के बाद तीसरे दिन हम उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें हम उनको असनाद देते हैं, नकद इनाम देते हैं, शील्डें देते हैं। ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। इसी तरीके से बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 3 दिन मुकाबला जात चलते हैं। ये हमारा चौथा बेस्ट अवार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं दीन से मोहब्बत के लिए, इश्क रसूल के लिए। हम अपनी बेटियों को, बेटों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं और ये बड़ा कामयाबी से जारी है। मैं बल्कि पूरे पंजाब को चैलेंज करूंगा। अभी हमारी बच्ची भी पूरा मुल्तान टॉप करके आई है और इसी तरीके से हमारा एक बच्चा पूरा मुल्तान टॉप करके आया है। तो मैं पूरे पंजाब को चैलेंज करूंगा कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी कि हम बच्चे और बच्चियों की खूबसूरत स्ट्रेंथ, जो खूबसूरत नात पढ़ सकते हैं, उनकी आवाज़, अदायगी और तमाम मामलों को देखा जाता है, कीरत कर सकते हैं, सीरत नबी पे तकरीर कर सकते हैं। तो हमारी बेटियों और बेटों के मुकाबले में अगर कोई बच्चे हैं तो मुझे खुशी होगी कि वो लोग आएँ और हमारे चैलेंज को कबूल करें। और मैं एक दफ़ा फिर मैक्स न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज ये बच्चियों का भी प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों का आफ्टर इशा होता है। तो आप लोग तशरीफ़ लाएँ और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। मुल्तान में इंतजामिया की एक और गफलत। 4 रोज पहले ट्रक गुजरने के बायस टूट चुके संगड़ वाले पुल की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। इस हवाले से रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। ये छोटा सा पुल है, आप देख रहे हैं, ये संगड़ वाला पुल है, सुजानपुर के करीब है, टाटेपुर रोड पे जाते हुए नहर के साथ साथ। अब ये 4 रोज़ पहले यहाँ ट्रक गुजरा और ये पुल टूट गया और जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बच हो गया, ज़ख्मी हुए हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी साहब का ये हल्का है, संगड़ वाला पुल। अब यहाँ जितने भी और भी यहाँ छोटे छोटे पुल हैं, सारे ही अब वो अपनी मुद्दत जो है ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने नाकस मटीरियल से हमेशा इन्होंने काम किया। हमारे ठेकेदारों ने हाजी कहलवाते हैं, अलहाज कहलवाते हैं और ये इनका काम है। खुदा न खास्ता, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे गांव लगते हैं और यहाँ बच्चे बच्चियाँ स्कूल के लिए वैगने और बच्चे गुजरते हैं। अगर खुदा न करे ऐसा हो तो हादसा हो जाता तो फिर ये क्या करते। अब ये पुल तकरीबन 4-5 रोज़ से ये टूटा हुआ है, अभी इसके ऊपर कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। को एम्बुलेंस नहीं जा सकती, खुदा न करे ऐसा कोई मसला हो जाए। और ये मेन है सुजानपुर के करीब संगड़ वाला पुल, टाटेपुर को जाते हुए नहर के ऊपर। हम इंतज़ामी से गुजारिश करते हैं, मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश करते हैं कि इस नहर के ऊपर टाटेपुर तक जितने भी पुल हैं उनको फौरी तौर पर मरम्मत किया जाए और जो इस तरह गिरने वाले हैं उनको फौरी तौर पे गिराकर नए तमीर किए जाएं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो और यहाँ की आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। ना बच्चे स्कूल जा सकते, उनकी वैनें नहीं जा सकती क्योंकि दूर दूर तक जाना पड़ता है और खुदा न खास्ता किसी को मसला हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। संगड़ वाला पुल है सुजानपुर के करीब, टाटेपुर रोड जो नहर के साथ जाते हुए मुल्तान। तहसील इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया लियाकतपुर ने एमरा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में शमूलियत इख्तियार कर ली। सहाफ़ियों के मसाइल के हल व दीगर अमूर के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म कर लिया। तफसीलात जानते हैं इरशाद अहमद वास्ती से।
जी देखिए जी, जैसे कि आप जानते हैं कि तहसील लियाकतपुर में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया की तंजीम नौसाजी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया, जिसमें मुतफिका राय से सदर खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब मुंतखब हुए। उन्होंने अपने पहले ही खिताब में कहा था कि तहसील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का कयाम न सिर्फ तहसील भर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, बल्कि आल पाकिस्तान के सहाफ़ियों से राब्ता किया जाएगा, उन्हें एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। उनकी इस बात की कड़ी को मिलाते हुए आज तहसील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के सदर खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब ने डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान एमरा के सदर राना वसीम साहब से मुलाकात की और इस मुलाकात में ख्यालात का तबादला ख्याल भी किया गया। हमारे साथ इस वक्त राना वसीम साहब मौजूद हैं, हम उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। राना साहब, सहाफत रियासत का चौथा सुकून के तौर पर तस्वर की जाती है। इन मुश्किल तरीन हालात में, कठिन हालात में तहसील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का एमरा के सदर बतौर आप से मुलाकात आप किस तरह से देखते हैं, ये किस तरीके से काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जिस तरह पूरे मुल्क के हालात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनके हालात भी कुछ ठीक नहीं। अब इस वक्त इत्तेहाद और इत्तफाक की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है सहाफ़ियों के लिए, ताकि इनका इत्तेहाद होगा तो हम अपनी तमाम जितनी भी सहाफ़ियों की मुश्किलात हैं उन पर काबू पा सकेंगे। और इंशाअल्लाह हम खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि वो मुंतखब हुए मुतफ़िका तौर पर सदर, और हम इनके साथ हमेशा मिलकर हर सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक होगा हमारा इंशाल्लाह हमेशा इत्तफाक और मोहब्बत बरकरार है। जी, जैसे कि आपने सुना कि राना वसीम अहमद साहब प्रेसिडेंट एमरा के, उनका कहना था कि तमाम इसका बुनियादी मकसद यही है कि सहाफ़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखना। हमारे साथ तहसील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रेसिडेंट जनाब खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब मौजूद हैं। खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब, आपने भी इन मुश्किल तरीन हालात में टीम को मुनज़्ज़म किया, तमाम तर बिखरे हुए सहाफ़ियों को एक पेज पर लेके आए। आज एमरा से आप मुंसलिक हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान में अपने सहाफ़ती किरदार अदा कर रही है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। एमरा रहीम यार खान सहाफ़ती लिहाज से बहुत बड़ी तंजीम है। इन्होंने हमेशा एमरा के प्लेटफार्म पर मजलूम लोगों की हिमायत की है। इन्होंने ज़िला भर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को हमेशा ये साथ लेके चले हैं। इनकी अब भी शफ़क़त है कि उन्होंने एमरा में हमें शामिल किया। हम इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना और इनके अहकामात की हर वक्त बजाआवरी करते रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने हमें एमरा का नुमाइंदा बनाया। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि सदर खुर्शीद अहमद खुर्शीद तहसील इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का भी यही कहना था कि एमरा से हमारा मुंसलिक हो जाना ये बहुत बड़ी खुश आइंद बात है। इंशाअल्लाह ताला एमरा और तहसील इलेक्ट्रॉनिक मिलकर सहाफ़ती तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर मामलात का सामना करेंगे। जी, कोरोना के बायस मार्च में मुलतवी शुदा PSL 5 के प्ले ऑफ मैचेस का सिलसिला हफ्ते से दोबारा शुरू हो रहा है। पहले मैच में इवेंट की सरे फहरिस्त टीम मुल्तान सुल्तान का कराची किंग्स से जोड़ पड़ेगा। दूसरी तरफ प्ले ऑफ मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाएगी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान में तवील अरसे से जारी खुश्क मौसम का बिल आखिर इख्तिताम। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बादलों के जमकर बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.